रोहिणी सेक्टर 3 पॉकेट बी में निगम विद्यालय तरणताल का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम विद्यालय के इस तरणताल को स्वर्गीय श्री अनीश कुमार जैन के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और नारियल फोड़कर इस तरणताल का उद्घाटन किया। तरणताल के उद्घाटन के इस मौके पर राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, लोकप्रिय कथावाचक श्री ठाकुर संजीव कृष्ण जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन और नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर भी उपस्थित रहे। भारत माता की। भाई अनीश जैन, भाई अनीश जैन, भाई अनीश जैन। पर अब आदरणीय अनीश जैन, स्वर्गीय अनीश जैन जी बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। आज उनकी पत्नी और परिवार, बच्चे, इन्होंने जिस प्रकार से अपने राष्ट्रवाद की भावना अनीश जैन जी से जोड़कर इस तरणताल का उद्घाटन किया है, ये अनीश जैन जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देखिए, उनके कार्यभार को संभालने के लिए हमारी भाभी जी सरोज बाला जैन जो हमारी निगम पार्षद है यहाँ, वो बखूबी सारे काम को संभाल रही है। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि इसी तरणताल के शिलान्यास पे भी मैं आया था। एजुकेशन कमेटी और फिर जोन के चेयरमैन होने के नाते इसका शिलान्यास मैं करके गया था और मुझे जानकारी मिली कि ये बनके तैयार हुआ है और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं सहर्ष यहाँ आया। बल्कि हमारे मेयर राजा इकबाल जी को सुबह जाना पड़ गया, तो इसलिए वो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा। ये जो तरणताल बनने जा रहा है वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें हमने कंडीशन रखी है कि हमारे कॉरपोरेशन के बच्चे, जो स्कूलों के बच्चे हैं कॉरपोरेशन के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाहर के लोग तो आएंगे ही, उसमें करेंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे फ्री में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। आप ओवरऑल सर्वे करके देख लीजिए, दिल्ली में अगर कोई काम कर रहा है तो दिल्ली नगर निगम कर रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज तरणताल जो है उसका उद्घाटन अनीश जैन जी के नाम पर हुआ है और अनीश जैन जी का व्यक्तित्व, इस तरणताल का जो प्रोजेक्ट वो जिस तरह से वो लाए, उसी से पता लगता है कि अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से वो चिंतित रहते थे। ये प्रोजेक्ट केशवपुरम का था जो वहाँ से यहाँ पर लेकर आए और इसके उद्घाटन को लेकर भी इसीलिए ये रहा कि ये केशवपुरम करेगा या रोहिणी जोन करेगा। तो इस तरह वो अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ते थे। अपने क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट का अधिक से अधिक काम हो, उसके लिए हमेशा प्रयास करते थे। और विशेषकर जो एक बड़ी बात थी उनके अंदर कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास विपरीत परिस्थितियों में, जब दिल्ली सरकार ने नगर निगम के सब फंड रोक कर रखे हुए थे, उसके बावजूद अगर 3-3.5 करोड़ का अगर तरणताल अपने क्षेत्र में बनाने में वो सफल रहे, तो ये सचमुच उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उनका जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करता है। और उनके परिवार ने जिस तरह से उनके उस जो मंशा थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट का काम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आज इस अवसर पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रद्धेय ठाकुर जी का जो आशीर्वाद, उनका जो स्नेह, वो लगातार हम सब लोगों को देश के निवासियों को मिलता रहे, ऐसी कामना करते हुए उन्हीं से मैं निवेदन करूँगा कि हम सब लोगों को इस अवसर पर वो आशीर्वाद। आज इस अवसर पर उस तरणताल का उद्घाटन हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बहन जी के द्वारा स्वर्गीय श्री अनीश जैन जी के बहुत सारे स्वप्न थे, इस क्षेत्र की मैं सेवा करूं। सदैव वो भगवान राम की तरह यहाँ अपने आप को सेवक मानते थे। उन कार्यों को बहन जी आगे बढ़ाएंगी। हमारे आदरणीय श्री पवन शर्मा जी का स्नेह सानिध्य इस संपूर्ण परिवार को और इस क्षेत्र को ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ऐसी मेरी खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी अपने जीवन में सोच नहीं सकता था, जो ये सिचुएशन थी, जो इस स्विमिंग पूल की तरणताल की स्थिति थी, कि मैं इसका उद्घाटन करा पाऊँगा। ये मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था
1.5 साल से ये तैयार था, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। शायद भगवान को यही मंजूर था। ये मेरे पिताजी के नाम से रखवाना था इसका नाम, और इसका आज उद्घाटन हुआ। मेरे को बहुत खुशी है, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी कठिनाइयाँ इस स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने में आई है। इस स्विमिंग पूल के उद्घाटन से जो है पूरी दिल्ली में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत, पूरी दिल्ली के अंदर जितने एमसीडी के स्कूल हैं उसमें लिमिटेड स्कूल ही होंगे, शायद मैं कहता हूँ ये दूसरा तीसरा स्कूल ही होगा जिसमें इतना भव्य और इतना बड़ा जो है ये स्विमिंग पूल बना है। मेरे पिताजी एक अपने आप में भी एक चलती फिरती संस्था थे और बहुत, मतलब जो है आगे की सोचते थे। ये तरणताल रोहिणी जोन में ना आके केशवपुरम जोन में 5 तरणताल आए थे, लेकिन सबके साथ संबंध अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था। इस चीज़ को देख के एक तरणताल उन्होंने रिक्वेस्ट करके हमारे रोहिणी जोन में ले लिया और ये हमें यहाँ मिल गया, जो 3-3.5 करोड़ की लागत से 2018 में हमारे परम श्रद्धेय ठाकुर संजीव किशन ठाकुर जी ने और पवन शर्मा जी ने इसका भूमि पूजन करा था। मुझे बहुत खुशी है और मुझे अपने भाई को आज सामने ना देखते, प्रत्यक्ष ना देखते हुए मुझे बड़ी दुख भी मुझे बहुत हो रहा है। वो भाई इस वार्ड के लिए नहीं, इस देश के लिए आने वाले टाइम में पता लगता कि नेशन चीज़ क्या थी। समय कुछ कम मिला, समय की गति ने उनको पहले ही अपने चुंगल में ले लिया। कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा करी, आप सोच नहीं सकते। ये पूरी टीम उन्हीं की तैयार की हुई है। आज भी उनको प्रत्यक्ष ना देख के, आज भी वो कहीं न कहीं इस वार्ड में अपनी परछाई के रूप में हमें सबको उनका सानिध्य आज भी मिलता रहता है। तो मैं अपने भाई के लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूँ। रास्ते मेरे ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, देखना है कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी मेरे ज़िद्दी हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व था स्वर्गीय अनीश जैन जी का, कि जिन्होंने हमेशा ये संज्ञान लिया कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कार्य की ज़रूरत है या कोई उनके द्वार पर आया, उस कार्य को उपलब्ध सामर्थ्य के अनुसार और अकेले ही चलकर उसका समाधान करना, ये उनकी ऐसी उनकी एक उनका व्यवहार था।